लीगल एक्सप्लोर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज दिनांक 3/8/2022 को ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय हाई कोर्ट में अंतिम बहस हुआ और जजमेंट के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया गया। ओबीसी आरक्षण पर महत्वपूर्ण बहस लाइव सुनने के लिए कृपया वीडियो आप पूरा देखें। साथियों, आज के बहस में एक चीज़ तो समझ में आया कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा है, यानी ओबीसी का कट ऑफ लिस्ट 81 है और जनरल का कट ऑफ लिस्ट 79 है, जो असंवैधानिक है। ये चीज़ तो समझ में आई, लेकिन एक चीज़ और इसमें बहस के दौरान ओबीसी अधिवक्ताओं के द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि जो प्री एग्ज़ाम हुआ है, प्री एग्ज़ाम में जो कट ऑफ लिस्ट बना है, उस कट ऑफ लिस्ट में विज्ञापित पदों की संख्या का मात्र 3 गुना कैंडिडेट वाइज यानी श्रेणी वाइज लिया गया है, जो कि हमें असंवैधानिक लगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी वैकेंसी के लिए 100 पद निकलता है तो 100 पद में से ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट रिजर्व होती हैं। इसके अलावा 41 सीट जो होती हैं वो अनरिजर्व के लिए रहती हैं। अब मान लीजिए प्री एग्ज़ाम हुआ, प्री एग्ज़ाम में से 100 अंक का एग्ज़ाम है, तो 100 अंक में से मान लीजिए 100 अंक पाने वाले ओबीसी के 5 कैंडिडेट हैं, एससी के भी 2 कैंडिडेट हैं, एसटी के 5 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं। तो इन कैंडिडेटों को माइग्रेट करके अनरिजर्व कैटेगरी जो किसी के लिए रिजर्व बनाई है उसमें माइग्रेट कर देना चाहिए। लेकिन ओबीसी अधिवक्ताओं के द्वारा बताया गया कि प्री में ऐसा नहीं किया गया है। अनरिजर्व में जो आवेदन डाले हैं, सिर्फ अनरिजर्व के ही कैंडिडेटों की 3 गुना अनरिजर्व के लिए किया गया है। और जबकि इनकी मेरिट जो है वो ओबीसी या एसटी एससी से कम होने के बाद भी इनका 3 गुना लिया गया है, जो कि असंवैधानिक लगता है। अब देखते हैं माननीय हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आता है। अब जजमेंट जब आएगा तब हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे। बहस के कुछ अंश लाइव सुनने के लिए कृपया आप वीडियो पर बने रहें और लाइव सुनें। यार, ये जो किशोर चौधरी के केस पे मैंने कोऑर्डिनेट डिवीजन बेंच ने डिसाइड किया है, वो सेक्शन 4 का ही पूरा इंटरप्रिटेशन किया है। कभी तभी जो हेमराज राणा और विशाल जैन की वजह से जो गलत हुआ था, तो उसी के बाद से अपने को चैलेंज करना। 4 तो अप्लाई करता है कि नहीं? I mean, 94 rules apply to us. I mean the act. 4 में सर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो सिर्फ फाइनल स्टेज पे लागू किया जाएगा, लेकिन वो जो व्याख्या हुआ था हेमराज राणा और विशाल, उसमें उसके वजह से थोड़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उन्होंने डिफाइन किया है, तो फाइनली सिलेक्टेड। हाँ, ये मतलब हो रहा था। हाँ। लेकिन जब प्री में और मेंस में अगर आप शुरू में रोक दिया जाएगा तो लोग पहुंचेंगे नहीं आगे। जो प्री में जो बाहर हो गया, ऐसा नहीं कि उसको जाके इंटरव्यू में मौका मिल जाएगा बैठने का। जब बाहर ही शुरू में हो जाएगा तो अंतर तो ऐसे नहीं होगा, तो पहले ही बाहर हो जा रहा है। तो ये जो वास्तविकता है कि हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फाइनल स्टेज पे देंगे। जब शुरू में ही रोक दिया जाएगा सर, फाइनल में पहुंचेगा नहीं, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? उसका सिलेक्शन तो उन्हीं लोगों का होगा जो प्री पास करेंगे। जो प्री में रोक दिया गया वो लोग नहीं आपको फाइनल में सिलेक्शन देंगे तो संभव ही नहीं है। जब प्री में आपको रोक दिया गया, नहीं आप इंटर करे मेंस के एग्जाम के लिए, और इंटरव्यू में आप इंटरव्यू नहीं पहुंचे, सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब कहने का ये है, ये नहीं, आपकी जो SC ST OBC की लिस्ट बनी है, तो सर जो एसटी के लिए है उसमें सर रेशियो जैसे है, उसमें जो जितनी संख्या है कैंडिडेट्स की, हाँ, इससे क्या होता है जितने वो रिजर्वेशन से कहीं ज्यादा है। नहीं, रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि उससे कम है, ये डिसेबल्ड कैटेगरी में कम आ रही है। सर चलिए SC ST OBC में ज्यादा है। सर चलिए क्या है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें सिर्फ उतने लोगों को नहीं लिया जाता जितने लोगों को लेना होता है। उससे जैसे पीएससी जब लेता है तो अगर एक पोस्ट के खिलाफ 15 लोगों को लेता है, ठीक ना, तो 15 गुना लोगों को लेता है। क्यों लिया था? ऐसा नहीं कि एक पोस्ट हम 1 लोगों को प्री में पास करेंगे तो फिर मेंस का मतलब औचित्य ही खत्म हो जाता है, एक ही आदमी फिर रहेगा। तो यहाँ पर जो 3 गुना लोगों को लिया जाना है, तो जो रिजर्व है उनके अगेंस्ट में उनके 3 गुना लिए गए हैं, या पीएससी में उन पोस्टों के अगेंस्ट में 15 गुना लिए गए थे। लेकिन जो अनरिजर्व सीट्स हैं, जो तो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, तो क्या ये माना जाएगा कि वो रिजर्व है क्या अपर कास्ट के लिए?
सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या ये 4-4 का इस तरह से व्याख्या हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो अनरिजर्व सीटें हैं, कौन सी अनरिजर्व, कौन सी सीट? अनरिजर्व जो यूआर की सीटें आती हैं, अनरिजर्व सीट्स आती हैं, वैकेंसी आती हैं, उसके 3 गुना या पीएससी द्वारा उसके 15 गुना जो लिया जाता है, तो क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को लिया यहाँ 3 गुना है। हाँ, यहाँ पर 3 गुना लिया जा रहा है, क्योंकि इसका एक मेंस एग्जाम होगा, इसके बाद वो रिजल्ट आ जाएगा। पीएससी के द्वारा 15 गुना लिया जाता है, ठीक ना? तो क्या सिर्फ यूआर जो सीटें हैं उसमें जो 3 गुना लोगों को लिया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या अपर कास्ट के लोगों को लिया जाएगा? ओबीसी एससी एसटी वालों को क्या अलग कर दिया जाएगा? जिस तरह से क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन में किया जा रहा है यहाँ पर, इस तरह के जो है कि हेमराज राणा और विशाल जैन के बाद जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट किया था 17 फरवरी आपकी जो अलग अलग कैटेगरी वाइज लिस्ट बनी है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के बाद, सर अलग अलग उसमें संख्या क्या है? 3 गुना है ना सर? अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग सीटें हैं, अलग अलग सीटें विज्ञापित हुई हैं। एससी के लिए विज्ञापित हुई हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विज्ञापित हुई हैं, ओबीसी के लिए विज्ञापित हुई हैं, और अनरिजर्व की हुई है। चलिए एक एग्जांपल लीजिए, जैसे एससी के लिए 100 सीट्स विज्ञापित हो, ठीक है? अब जो सिलेक्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद जो सिलेक्ट हुए एससी, वो कितने हैं? 300 होंगे ना? नहीं सर, प्री के बाद अभी जैसे हुए हैं 300 हैं कि नहीं है? 300 नहीं सर, इसमें 3 गुने हैं कि नहीं है? सर 300 नहीं, इससे अभी जो विज्ञापन आया है यहाँ पर अनरिजर्व की, जिस तरह अपन इसमें देख रहे हैं कि 49 है, और ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 27 है। ये 49 का जो 3 गुना लिया जा रहा है, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट को लिया जाएगा? एससी एसटी और ओबीसी के जो बैकवर्ड क्लास के हैं, क्या इनको अलग कर दिया जाएगा, या इनको भी इसमें सेलेक्ट किया जाएगा? ये प्रश्न यहाँ पर ये है। ये ओबीसी में तो ओबीसी को ही लिया जा सकता है, उसमें एससी को नहीं लिया सकता, एसटी को नहीं लिया जा सकता है। शेड्यूल कास्ट में माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, माइग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि जो अनरिजर्व सीट, कैटेगरी वाइज लिस्ट बना दो, तो क्या 3 गुना लिस्ट बन चुकी है एज पर दी वैकेंसीज रिजर्व्ड तो क्या मतलब फॉर दैट कैटेगरी। क्या ये माना जाए कि जो अनरिजर्व सीट है ये अनरिजर्व नहीं है, वास्तव में दैट इज रिजर्व? क्या माना जाए, वो तो जब जजमेंट आएगा तो पता लगेगा आपको, आज नहीं कह सकते। आज तो आप प्रश्न कोर्ट से नहीं पूछ सकते सर। विधि का प्रश्न न्यायालय से ही पूछा जाता है, और विधि नहीं आप प्रश्न हमसे नहीं, कानून के पास पूछे। आप अपना सबमिशन करिए, प्रश्न मत पूछिए सर। न्यायालय विधि के प्रश्नों का जवाब देने के लिए होता है, और इतना ही नहीं, आप सबमिशन करिए। क्वेश्चन सर, पिटीशन में स्पेशल क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आप विधि के क्वेश्चन बनाइए तभी सबमिट होते हैं। विधि के क्वेश्चन न्यायालय विधि पे ही चलता है। तो यहाँ पर सर विधि का जो प्रश्न उठ रहा है कि जो अनरिजर्व सीट है यहाँ पर, अगर सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाएगा ओबीसी और एसटी को अनरिजर्व नहीं जाने दिया जाएगा प्रीलिम्स में, तो जो विधि का प्रश्न पैदा होता है कि क्या क्या प्रीलिम्स के लिए जो अनरिजर्व सीटें हैं वो अनरिजर्व नहीं है, वास्तव में वो रिजर्व है अपर कास्ट के लिए। ये प्रश्न है यहाँ पर। इस प्रश्न के यू आर ओनली रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हाँ, पिछले 10 मिनट से आप केवल एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो सुन लिया है, कुछ और हो तो बताइए। सर हमारा बस इतना ही सबमिशन है, वो तो सुन लिया ना। इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है सर।